हल्की सर्दी का मजा लेती हुई सरला अपनी पड़ोसन शांति और हेमा के साथ गली में धूप में बैठी थी। तभी वो अपनी बहू पायल की तारीफ करते हुए कहती है, अरे पता है मेरी बहू है ना 10 मिनट में खाना बना लेती है। अरे सच बोल रही है तो 10 मिनट में खाना बना लेती है तेरी बहू? जादू से खाना बनाती है क्या तेरी बहू? अरे 10 मिनट में तो ठीक से कभी खाना बनता ही नहीं है। वही तो, और सर्दी के मौसम में तो वैसे ही नहीं बनता है, सिलेंडर में गैस भी जम जाती है। पता नहीं तुम्हारे घरों में नहीं बनता होगा, पर मेरी बहू तो एक भी मिनट ऊपर से नीचे नहीं होने देती। 10 मिनट तो बस 10 मिनट, 11वें मिनट तो खाना प्लेट में डाल के दे देती है मेरी बहू खाने के लिए। बड़ी हैरानी करने वाली बात है। वैसे 10 मिनट के अंदर खाना बनाना मुश्किल है। वो सब आपस में बातें कर रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खड़ी पायल सरला को आवाज देते हुए बोलती है, माँ जी आ जाइए जल्दी से, खाना बन गया है। हाँ बहू आती हूँ, रुक। तब अपनी दोनों पड़ोसनों से कहते हुए, लो मैं तो चली, मेरी बहू ने तो खाना बना दिया है। सरला जल्दी से अपने घर पहुंचती है, जहां टेबल पर पहले से ही पायल के ननंद मंजू और दादी सास रेखा टेबल पर बैठे होते हैं। कितनी देर लगा दी माँ जी आपने आने में? मैंने कब से खाना बनाकर टेबल पर लगा रखा है। हाँ माँ जल्दी आओ, बैठो ना, खाना ठंडा हो रहा है। पायल बहू खाना परोसना शुरू करो, भूख लग रही है बहुत जोरों से। पायल सभी को अपने हाथ का बनाया हुआ गर्मा गर्म खाना परोसती है। बहू एक बात बताओ, तू 10 मिनट के अंदर खाना कैसे बना लेती है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कभी। क्योंकि मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ दादी जी। अरे अच्छा है ना, और घरों में तो बहुएं खाने को लेकर ही लड़ाई करती रहती है। कम से कम हमारी बहू हमें जल्दी से जल्दी खाना तो बनाकर दे देती है ना, हमें भूखे तो नहीं बैठे रहने देती है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है भाभी, आप सारी ही चीज 10 मिनट में कैसे बना लेती हो? जब एक्सपर्ट हूँ तो फिर 10 मिनट में ही बनाऊंगी ना। और एक चूल्हे पर सब्जी बन जाती है, दूसरे पर चावल, दोनों एक साथ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। वैसे भी खाना खाते हुए ना ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अब सब लोग आराम से बैठकर खाना खाओ। पायल की बात सुनकर सभी लोग आराम से खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही रात को जब पायल अपने कमरे में अपने पति रोहन के साथ बैठी होती है तब, यार पायल एक काम था तुमसे। जी हाँ बोलिए ना, क्या बात है? मेरी ना व्हाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत ज्यादा मन है। क्या कल तुम मुझे टिफिन में व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, बना दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे पता है सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, और अगर ना भी बना पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं सब मैनेज कर लूंगी, आपको पास्ता मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस अभी आई, एक छोटा सा काम याद आ गया मुझे। इतना कहकर पायल जल्दी से रसोई में जाती है और वहां जाकर गैस ऑन करती है और उस पर कुकर रखती है, जिसमें वो पानी डालकर वो उसमें हल्का सा तेल डालती है और उसमें कटोरी से नापकर पास्ता डाल देती है और कुकर को बंद कर देती है। अब बस ये पास्ता उबल जाएगा 1 सीटी के अंदर, और बाकी सारी चीज तो मेरे पास है ही, जिससे मैं नाश्ता बनाऊंगी। उतने में पतिदेव का पास्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। बस मैं बाकी की चीजों की तैयारी कर लेती हूँ। इतना कहकर पायल जल्दी से फ्रिज खोलती है और उसमें से पास्ते में इस्तेमाल होने वाली कुछ सब्जियां निकालती है और ठंड में ठिठुरती हुई रसोई में ही सब्जियों को जल्दी जल्दी टेढ़ी मेढ़ी काटने लगती है। सब कुछ काट पीट कर रख देती हूँ, सुबह मेरे आधे से ज्यादा टाइम बच जाएगा। वैसे भी किसी को नहीं पता है कि मैं कैसे 10 मिनट के अंदर सब कुछ बना लेती हूँ। मेरा ये राज राज ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। खुद से बातें करते हुए पायल सब्जियों को काटती है और उन्हें वापस से फ्रिज में रख देती है और इतने में ही कुकर में रखे पास्ते की भी सीटी लग जाती है और पास्ता भी उबल जाता है, जिसके पास पायल पास्ता कुकर से निकालती है और उसमें कटी हुई सब्जियां डालकर उन्हें भी एक सीटी लगा देती है। पास्ता भी उबल गया और सब्जी भी गल गई। अब सुबह में इन्हें धीमी सी आंच लगवाऊंगी और बस व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और हमेशा की तरह मेरा खाना ऑन टाइम होगा। 10 मिनट के अंदर सब कुछ रेडी मिलेगा सबको। बस अब और नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ठंड में मुझसे यहाँ पर जल्दी से कमरे में चली जाती हूँ। इतना कहकर पायल रसोई की लाइट्स ऑफ करके वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अरे कहाँ चली गई थी तुम पायल? कुछ नहीं, बस एक काम याद आ गया था, बताया तो था मैंने। चलिए अब आराम से सो जाते हैं। पायल की बात सुनकर रोहन कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है और दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। और अगली सुबह, अरे बहू आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला दे। तो ऐसे ठंडी के मौसम में तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में। हाँ भाभी, पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है और साथ में अदरक वाली चाय भी। हाँ क्यों नहीं, 10 मिनट रुकिए, सब कुछ बन जाएगा। और मेरा व्हाइट सॉस पास्ता वो तो बन जाएगा ना पायल?
हाँ हाँ, आपका व्हाइट सॉस पास्ता भी बन जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप सब बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आती हूँ। अब पायल रसोई में जाती है और जल्दी से और सबसे पहले वो फ्रिज में से उबले आलू, पास्ता और सब्जी निकालती है और बाकी की चीजें भी निकाल लेती है। अच्छा हुआ जो मैंने 3-4 किलो आलू एक साथ ही बॉईल करके रख लिए थे। अब इन सब में बस मसाले मिला देती हूँ जो मैंने पहले ही रेडी करके फ्रिज में रखे हुए हैं। जिसके बाद पायल पहले से ही तैयार करके रखा हुआ मसाला जैसे कि अदरक, लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई हरी मिर्च आदि जो पायल ने 1 हफ्ते पहले ही तैयार कर लिया था, जैसी चीजों को भी उबले हुए आलू में मिलाकर पराठे का मसाला तैयार कर लेती है। जिसके बाद पायल गैस चूल्हे के तीनों बर्नर ऑन करती है और उन पर अलग अलग बर्तन रखते हुए कहती है, अब देखना मेरा कमाल, 10 मिनट में और सारी चीजें बन जाएंगी। एक गैस पर मैं बनाऊंगी पराठे, एक गैस पर बनेगी चाय और एक गैस पर बनेगा मेरे पति के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। मैं रात को इसीलिए तैयारी कर लेती हूँ ताकि सुबह सुबह जल्दी ना उठना पड़े। जहाँ पायल रसोई में काम कर रही होती है वहाँ बाहर बैठे सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, हमने बहू को कुछ ज्यादा चीज बनाने के लिए बोल दिया लगता है, आज तो इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, कर लेते हैं थोड़ा इंतजार, क्या हो गया फिर। वही तो, सब लोगों के लिए आलू के पराठे बनाने में टाइम भी तो लग ही जाता है। मैं जाकर देखती हूँ रसोई में कि बहू को कोई मदद चाहिए होगी तो मैं मदद कर दूंगी। इतना कहकर सरला जैसे ही उठने लगती है तभी हाथों में गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय लिए हुए पायल डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही होती है। अरे माँ जी, आप उठकर कहाँ जा रही हैं? नाश्ता नहीं करना है क्या? अरे मैं तो तेरी ही मदद करने के लिए रसोई में आ रही थी बहू। मदद? कैसी मदद? सब कुछ तैयार हो गया है, आप बस आराम से नाश्ता कीजिए। कमाल हो गया है बहू, इतने कम समय में तूने हम सब लोगों के लिए आलू के पराठे भी बना दिए, चाय भी बना दी। अरे कहीं तूने कुछ बाहर से ऑर्डर करके तो नहीं मंगवाया है? कैसी बातें कर रही हैं आप दादी जी, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैंने तो इसके साथ साथ रोहन जी का व्हाइट सॉस पास्ता भी बना दिया है। टिफिन पैक करके रसोई में रख कर आई हूँ। अनबिलीवेबल, वाइफ हो तो तुम्हारी जैसी। चलो अब जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पायल जल्दी से अपने पूरे परिवार वालों को नाश्ता करवाती
मुझे।